बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर मुश्तमिल है। ये अमल किसी भी जायज़ मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी मुश्किल को टालने के लिए, और जो मुश्किल आ चुकी है उसे दूर करने के लिए, कर्ज से निजात के लिए, बंदिश को दूर करने के लिए, मनपसंद जगह शादी करने के लिए, नौकरी या कारोबार में तरक्की के लिए, गर्ज किसी भी जायज़ मकसद के लिए इस अमल को किया जा सकता है। ये वजीफा पहले भी शायद आप लोग सुन चुके होंगे और इसका रिजल्ट भी आप लोग पा चुके होंगे। ये बहुत ही पावरफुल वजीफा है। अगर इस अमल को सुकून से किया जाए तो, यकीन से किया जाए, इस अमल के दौरान जल्दी ना की जाए, ठहर ठहर कर और सुकून से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा जाए, तो ये अमल जरूर आपको कामयाबी दिलाता है। आपने ये अमल किस तरह करना है और किस वक्त करना है वो नोट फरमा लें। ये वजीफा, ये अमल 3 दिन का है। ये अमल 3 दिन का है और आपने 2 वक्त ये अमल करना है। पहला वक्त नमाज फजर के बाद है और दूसरा वक्त नमाज असर के बाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जब अमल शुरू करने लगे तो आपने पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तादाद को पूरा कर लें तब भी आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और जब दुआ करने लगे तो दुआ के बाद भी आपने दुरूद इब्राहिमी को 7 मरतबा करना है। ये 3 दिन का अमल है और इसकी तादाद 101 मरतबा है। लेकिन कहा जाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सुकून से पढ़ा जाए, ठहर ठहर के पढ़ा जाए, जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ना पढ़ा जाए। और जब आप ये अमल कर लें तो दुआ में कम से कम उतना वक्त दें जितना वक्त आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ते हुए दिया। और अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो भी आप दुआ मांग रहे हैं उसमें आमीन की तकरार लाजमी किया करें। कोई भी चीज मांगते वक्त कम से कम 3 बार आमीन जरूर बोलें, और 3 बार उस चीज को हासिल करने के लिए दुआ जरूर किया करें। यकीन से की हुई दुआ लाजमी कबूल होती है। आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।